सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। उन्होंने मुझे चुनाव में खड़े रहने की प्रेरणा दी। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको मुंबई के मशहूर बिजनेसमैन जेठालाल गड़ा का बैकिंग है, उनके ही कहने पर आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं? जी हाँ। मेरी माँ तो एकदम धार्मिक वृत्ति की है और माय डियर बहना की शादी हो चुकी है। मेरे लिए जो भी है वो माय डियर जीजा जी है, मुझे उन्हीं का बैकिंग है। और मेरे साथ जो ये लोग हैं उसमें से कोई दूध वाला है, कोई बस्ती वाला है, कोई स्त्री वाला है, ये सब मेरे दोस्त हैं, ये सब मेरे जानने वाले हैं। हमारा नेता कैसा हो? सुंदर जी, आप चुनाव में सबसे आखिर में खड़े हुए हैं। जी हाँ। अब थोड़े ही दिन बाकी है। जी हाँ। इतने कम समय में आप अपना प्रचार कैसे करोगे? बिल्कुल, मुझे मेरी टीम पर पूरा भरोसा है। मेरे चुनावी प्रचार की बागडोर माय डियर जीजा जी जेठालाल गड़ा और माय डियर बहना श्रीमती दयाबेन जेठालाल गड़ा ही संभालेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि वो कम से कम समय में अच्छे से अच्छा प्रचार करेंगे। क्यों जीजा जी, बराबर है ना? अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है नट्टू काका, सुंदर भाई इलेक्शन जीतेंगे? Of course, gone without saying. उठा उठा सुंदर, एक बार तो मेरा फोन उठा। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? तैयार हो मैम? हाँ, मैं तैयार हूँ। नहीं मैम, आरती के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है मैम, आरती स्टार्ट कीजिए। शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को, शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को, जल्दी से नेता बनेगा, देश का भला करेगा। शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को, शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को। शाबाश शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को, शाबाश कहना पड़ेगा सुंदर वीरा को। मैम बस, परफेक्ट, बस। मैम, वो कौन है? वो बापूजी है। अच्छा, मतलब सुंदरलाल जी के बापूजी? नहीं, सुंदरलाल जी तो मेरे भाई है, ये मेरे ससुर जी है। अच्छा, यानी कि जेठालाल जी के पिताजी? जी हाँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। चाचा जी, आपका नाम? चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। तो दर्शकों, ये है महान जेठालाल गड़ा के पिताजी। चाचा जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अरे चुप हो जाओ। बंद कर। दया, ये सब क्या हो रहा है? दर्शकों, ये है आपकी आतुरता का अंत। आज आपके सामने खड़े हैं खुद जेठालाल गड़ा, एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पायर के मालिक, और इन्हीं की वजह से इस चुनाव में सुंदरलाल खड़े हुए हैं। तो जेठा जी, एक बात बताइए, इस चुनाव में आपकी छवि पर्दे के पीछे से पूरा खेल रचाने वाले एक किंग मेकर के रूप में उभरी है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
अरे भाई मैंने किसी को किंग नहीं बनाया है, इस पूरे वाक्य में मुझे बनाया गया है। देखा दर्शकों, इसे कहते हैं त्याग और समर्पण की जीती जागती मिसाल। सब कुछ इन्हीं के इशारे पे हो रहा है, फिर भी ये कोई क्रेडिट नहीं लेते। क्या नम्रता है। अच्छा जेठा जी, एक बात बताइए, आपका विरोध पक्ष के बारे में क्या कहना है? अरे कौन सा विरोध पक्ष, क्या मुझे कुछ नहीं पता है। देखा दर्शकों, जेठा जी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनके लिए तो विरोध पक्ष जैसे है ही नहीं। विरोध पक्ष की तो वो गिनती भी नहीं करते। जेठा जी अच्छा एक बात बताइए मुझे। मैं कुछ नहीं बता सकता, अभी आप जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। सर एक आखिरी सवाल। अरे भाई मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आपके सर। सवाल के जवाब मैं नहीं दे सकता। मैंने पढ़ा ही नहीं किया, कैसे आपको जवाब दूं? आइए देखिए मैं इधर है। चलो बाद में चलो। क्या घर है मेरा, क्या लगा मेरा का इधर घर में? क्या ये सब है, क्या हो रहा है? दया ये सुंदर क्या पागलपन कर रहा है? पागलपन? और नहीं तो क्या। अरे ये राजकारण है, राजकारण, इसमें हम जैसे लोगों का काम नहीं है। टोपू के पापा, मेरे वीरा ने जब भी कोई नया काम किया है उसमें वो जरूर सफल हुआ है। अरे तू समझते क्यों नहीं है, राजकारण में उसका अनुभव क्या है? टोपू के पापा, वीरा भाई ने जब सोसाइटी का काम सुंदर वीरा को दिया तब भी आप ऐसे ही कह रहे थे, इसमें सुंदर का क्या काम, उसका रिपेयरिंग का क्या अनुभव है। लेकिन आपने देखा ना, सुंदर वीरा ने गोकुल धाम सोसाइटी को कितनी बढ़िया बना दी। इसी तरह अगर वीरा चुनाव में जीत गया ना तो वो पूरे देश का इतना बढ़िया रिपेयरिंग करेगा कि बात ही मत पूछो। हाँ, अरे तू कौन सी बात कहाँ जोड़ रही है, क्या बोल रही है तू? सोसाइटी की रिपेयरिंग। हाँ सुंदर मामा, हाँ देता हूँ, मम्मी का देता हूँ। मम्मी मामा का फोन है। सुंदर ये क्या कर रहा है तू? क्या? ये टीवी न्यूज वालों को क्या नाम सलाम बोल रहा है तू? मेरे लिए जो कुछ भी है मेरे जीजाजी ही है, मुझे मेरे जीजाजी का बैंकिंग है। चुनाव में जाने का रास्ता भी मेरे लिए मेरे जीजाजी ने ही चुना है। मैंने तुझे कब कहा कि तू चुनाव में खड़ा हो? माय डियर जीजा जी, उंगली खींच के चुनाव का रास्ता तो आप ही ने चुना था। देख ये चीटिंग है। उस वक्त मैंने तुझे साफ साफ पूछा था, तू पहले मुझे बता कौन सी उंगली का रास्ता किधर जाता है, लेकिन तूने मुझे बताया ही नहीं। अगर तू मुझे बताता कि यह उंगली चुनाव की तरफ जाती है तो वो उंगली में खींचता ही नहीं, चुनता ही नहीं। अरे माय डियर जीजा जी, वो सब छोड़ो और आप फटाफट कल अहमदाबाद आ जाओ। यहाँ पर बहुत सारे काम है, सब काम आपको ही करने हैं। चुनाव का फॉर्म भरने जाना है, प्रचार का अभियान शुरू करना है, अरे बहुत सारे काम है माय डियर जीजा जी। मैं दुकान छोड़कर नहीं आ सकता। अरे क्या जीजा जी, हमेशा दुकान की माला जपते रहते हो। थोड़े दिन के लिए दुकान बंद कर दो। नहीं रख सकता, मैं नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता माय डियर जीजा जी? यहाँ मैं पूरे मीडिया के सामने आपकी भर भर के तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे लिए जो भी है वो माय डियर जीजा जी ही है। और जब मीडिया को पता चलेगा कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूँ तो पूरे देश का मीडिया कहेगा कि जीजा ने साले की नैया डुबो दी। जिसको जो बोलना है भले बोले, मैं नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। अब बेना को फोन दो। क्यों, क्या बात करनी है बेना से? हाँ हाँ बोलो वीरा। ए बेना, ये माय डियर जीजा जी अहमदाबाद आने से मना कर रहे हैं। बेना तुम एक काम करो ना, तुम बापूजी से बात करो। बापूजी जीजा जी को समझाएंगे ना तो वो तुरंत समझ जाएंगे। हाँ, ठीक है वीरा, तो फिक्र मत कर, हो जाएगा। हाँ? अरे हाँ बेना, तुम मेहता साहब के पास गए कि नहीं? उनके पास से चुनाव के नारे और भाषण लिखवाने पड़ेंगे ना। हाँ, वीरा तू चिंता मत कर, मैंने उनको बोल दिया है, अभी जाकर पूछ लेती हूँ। हाँ? थैंक यू बेना, थैंक यू। अच्छा बेना, तो फिर मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके वीरा, ऑल बेस्ट, बाय। ओके बाय बेना। हाँ, बापूजी आप जरा टप्पू के पापा को समझाइए ना। क्या समझाना है? एक मिनट। बापूजी, वीरा को कल से चुनाव प्रचार शुरू करना है, बहुत सारा काम है। वीरा को टप्पू के पापा की बहुत जरूरत है, पर देखिए ना टप्पू के पापा अहमदाबाद जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे मैं दुकान छोड़कर नहीं जा सकता, समझते क्यों नहीं है तू? अरे मेरा वीरा चुनाव में खड़ा हो रहा है और उसका सारा श्रेय वो आपको दे रहा है, फिर भी आपको नहीं जाना है। नहीं बेटा। बापूजी मैं सच में नहीं जा सकता, दुकान में बहुत काम है। बराबर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। बापूजी अरे भाई, वक्त पे अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? है? हाँ तो बहू, तू जाने की तैयारी कर, जेठे अहमदाबाद आएगा। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। चले टप्पू के पापा। अभी क्या अभी? नहीं, अभी सिर्फ मेहता साहब के घर जाना है। उनको भाषण और नारे लिखने के लिए बोला है, तो आप जाकर चेक कर लीजिए कि बराबर लिखा है कि नहीं।
बापूजी, हम लोग मेहता साहब के घर जाकर आते हैं। हाँ चलिए टप्पू के पापा। दिखा दिखा। वाह यार क्या मस्त बना है। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे। दया भाभी, जेठा भाई, आइए 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 दया भाभी, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। वो नारे मेहता साहब तैयार हैं? अरे बिल्कुल, मैं अभी आपको बस फोन करके बुलाने वाला तक तैयार हो गए सारे। हाँ हाँ हाँ। सुनिए तारक, सुनाइए। सुनो जेठालाल, क्या बढ़िया लिखे है। विकास पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। जेठालाल सुनना, विकास पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल सुंदरलाल। आगे सुनिए, महंगाई का तोड़े जाल। सुंदरलाल सुंदरलाल। हर कोई होगा माला माल। सुंदरलाल सुंदरलाल। अब थोड़े अलग किस्म के, ये सुनिए, 1 2 3 4। सुंदरलाल सुंदरलाल। नहीं, इसमें थोड़ा काफी अलग होगा। सुंदरलाल नहीं हो सकता ना, ऊपर 4 आ रहा है तो अलग होगा। 1 2 3 4, सुंदर अपना सुपरस्टार। स्टार बना दिया। वाह बस। अपोजिशन 0 है, सुंदर अपना हीरो है। वाह वाह वाह। थैंक यू। अच्छा है ना दया भाभी, मैंने तारक को कहा था कि तूफान मच जाए ऐसे नारे लिखना। हाँ बराबर मस्त लिखा है मेहता साहब। बोलिए बोलिए। अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा लिख पाऊँ, क्योंकि आपका भाई जो ठहरा भाई। हाँ, अगला सुनिए, गली गली में शोर है। सुंदरलाल चोर है। नहीं जेठालाल, अपन उसके लिए नारे लिख रहे हैं ना, उसको जिताने के लिए। पर हर जगह गली गली में शोर है, मैं तो यही बोलते हैं ना, तो आपने कुछ अलग लिखा है। अरे अलग लिखा का क्या मतलब है भाई? भाई सुंदरलाल के अपोजिशन वाले ऐसा बोल सकते हैं, अगर वो भी बोलना गलत है किसी को भी ऐसा, लेकिन हम लोग तो सुंदरलाल के पक्ष में नारे लिखेंगे ना, चोर कैसे लिखेंगे भाई जेठालाल? अच्छा सुनाइए, क्या अलग लिखा है? ना सुनो, गली गली में शोर है, सुंदर में जोर है। सुंदरलाल में जोर है। वाह वाह वाह। कैसे लगे नारे बताइए? वाह वाह मस्त लिखा है मेहता साहब। इन सारे नारों से तो अहमदाबाद में धमाल मच जाएगी। ओह थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है दया भाभी, घर की बात है। आपका भाई यानी कि हमारे परिवार का सदस्य हुआ ना, और वो चुनाव लड़ रहा है, तो कलम के जोर से कुछ ऐसा करेंगे कि उसे चुनाव जिता ही देंगे। यही सोच के नारे लिखे सारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखना दया भाभी क्या वट पड़ेगा सुंदर भाई का। जेठा भाई, जेठा भाई, आप क्यों इतने टेंशन में हैं? नहीं, वो कल अहमदाबाद जाना है ना, तो क्या सब दुकान का सेटिंग करना पड़ेगा ना, उसका थोड़ा टेंशन है। एक मिनट, ओ नटू काका का ही फोन है। आप चालू रखिए, चालू रखिए। हाँ देखिए दया भाभी, और सुनिए। हाँ नटू काका बोलिए। सेठ जी, I just called to say you don't worry, be happy. हाँ हाँ सेठ जी, बी हैप्पी। मतलब आप अहमदाबाद जा रहे हैं ना? आपको किसने बताया? सुंदर भाई ने। सुंदर ने? हाँ, सुंदर भाई का अभी फोन आया था। सुंदर ने आपको भी फोन कर दिया? सेठ जी, सिर्फ नट्टू काका को ही नहीं, मुझे भी सुंदर भाई का फोन आया था, और उन्होंने हम दोनों को आपकी भलामण की। भलामण? हाँ सेठ जी, उन्होंने कहा कि जीजा जी इलेक्शन में मेरी मदद करने अहमदाबाद आ रहे हैं, तो आप दोनों दुकान संभाल लेना, और जब तक जीजा जी अहमदाबाद में है तब तक उनको दुकान का कोई टेंशन मत देना। तो मैंने भी कह दिया, सुंदर भाई आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सिर्फ इलेक्शन पे फोकस कीजिए, दुकान की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे दुकान का मालिक मैं हूँ। पता है सेठ जी। तो फिर बागा तूने सुंदर को क्यों कहा आप दुकान की चिंता मत कीजिए? ओके सेठ जी, अब मैं आपको भी कहता हूँ कि दुकान की चिंता मत कीजिए, मैं और बागा दुकान का अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। इन्हें वो तो संभाल ही लेंगे, लेकिन बागा याद रहे, मेरी गैर हाजिरी का फायदा उठा के वो बावरी बार बार दुकान में ना आए। काम पे ध्यान देना। डोंट वरी अबाउट बावरी सेठ जी, आई विल मेक श्योर कि बागा का पूरा ध्यान काम पे ही रहे, बस। एंड यू नो आई एम ए फैन ऑफ माय फ्यू वर्ड्स, ओवर एंड आउट। नट्टू काका, आपने आउट बोला तो क्रिकेट खेलने का मन हो गया, खेले? लेट अस प्ले माय बॉय। चल गया, हो गया। एक मिनट जेठालाल, एक और बढ़िया नारा हो गया, काम आएगा। अपोजिशन के लिए कहने के लिए, मतलब सुंदर के अपोजिशन वालों के लिए, कि बाकी घर के अंदर है, हीरो अपना सुंदर है। कैसा था भाभी? मस्त है। मैंने तो कहा था तारक एकदम अच्छा ही लिखना, बस। थैंक यू मेहता अरे साहब। क्या थैंक यू की बात है। चलिए अंजलि भाभी, अब मैं निकलती हूँ। वो क्या है,
अहमदाबाद जाने के लिए सब पैकिंग भी बाकी है ना? अरे पैकिंग करना बाकी है? हाँ। दया भाभी अच्छी साड़ी पहनना, वट पड़ना चाहिए और नारे अच्छे से छप्पा लेना। हाँ हाँ, वो सब मैंने सोच के ही रखा है। अरे चल भाई, तू उठेगी तो चलेंगे ना। चलती हूँ करके तो उठ ही नहीं रही है, बैठ गई चिपक गई वहाँ पे। निकल जूँ मैं। और थैंक यू मैडम, थैंक यू। अरे जेठालाल ऑल द बेस्ट। और कोई भी काम हो तो फोन करना। हाँ हाँ दया भाभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दादाजी आप भी चलो ना अहमदाबाद, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं बेटा, अरे भाई मैं वहाँ आके क्या करूँगा है? वहाँ चुनाव के प्रचार के लिए पूरा दिन धूप में घूमना पड़ेगा। तो अब इस उम्र में बेटा वो सब मुझसे नहीं होगा। और अगर मैं कहीं बीमार पड़ गया तो तेरे बेचारे सुंदर मामा को चुनाव छोड़ के मेरे पीछे लग जाना पड़ेगा है? एक काम करो, तुम लोग जाओ, इसी बहाने मैं अपने दोस्तों के साथ शिरडी दर्शन करके आऊंगा। हाँ, दीका बापूजी बराबर कह रहे हैं। मम्मी को मैं ले लेता हूँ। रुको लो। धीरे धीरे दीका, थोड़े भारी है। रुको। पहिए है बेटे। हाँ, अभी नहीं हिल रहा है। बस। हम लोग अहमदाबाद हमेशा के लिए रहने जा रहे हैं? नहीं तो इतना सारा सामान? वो हमें पता नहीं है ना कि वहाँ कितने दिन लगेंगे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ जाए तो अच्छा है ना? नहीं बापूजी? हाँ। अरे बाप रे, ये सामान देख के तो लगता है दया का कम से कम 1 महीना रहने का प्रोग्राम है। अरे मैं 1 महीना दुकान से दूर रहा तो मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। अरे कुल में सुबह में 5-5 किलो गुलाब पहुंच जाने चाहिए, हार माला वो सब कुछ पहुंच जाने चाहिए, समझा? माय डियर जीजा जी का फोन। हेलो माय डियर जीजा जी, सब पैकिंग हो गई ना? अरे वो सब तू छोड़, तू मुझे ये बता, तुझे पता भी है ये तू क्या कर रहा है? क्या? अरे चुनाव में खड़े रहने के लिए तुझसे किसने कहा? बकाने, चकाने, जिग्नेश ने, प्रज्ञेश ने, राजेश ने, आकाश ने, मेरा जितने भी दोस्त है सब ने कहा इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अरे भाई तेरे दोस्तों ने तुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और तू चढ़ गया। मेरी बात सुन भाई, राजकारण हम जैसे लोगों का काम नहीं है। माय डियर जीजा जी, सब लोग ऐसे ही सोचेंगे तो लोगों के लिए काम कौन करेगा? अरे जिसने अपने लिए कभी कोई काम नहीं किया वो लोगों के लिए कैसे काम करने वाला है? निस्वार्थ भाव से। मेरी बात मान, देख तू ये चुनाव का पागलपन छोड़ दे सुंदर, तेरी हार 200% पक्की है। माय डियर जीजा जी, लहरों से डरकर कभी नावड़ी पार नहीं होती और सुंदर की कभी हार नहीं होती। माय डियर जीजा जी, सुबह आप माय डियर बहना और टप्पू को लेकर अहमदाबाद आ जाना। कल से प्रचार का कार्य शुरू करना है। जय हिंद, जय भारत। हे भगवान, अभी अहमदाबाद जाए बगैर और कोई चारा ही नहीं है। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल। 1 2 3 4 सुंदरलाल सुपरस्टार। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल। 1 2 3 4 सुंदरलाल सुपरस्टार। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल। एक मिनट, बापूजी, टप्पू के पापा कहाँ है? मम्मी पापा तो कब से गाड़ी में बैठ गए हैं। देखो। अरे देखा, टप्पू के पापा को अहमदाबाद जाने का कितना उत्साह है। मम्मी चलो चलो, हम भी निकलते हैं, चलो जल्दी जल्दी। देखा, बापूजी जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र दादाजी। जय जिनेंद्र। जय दादाजी। संभाल के जाना, संभाल के जाना। कौन करेगा रोज कमाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। 1 2 3 4 सुंदर हमारा सुपरस्टार। ऑल द बेस्ट जेठालाल। माय फ्रेंड। बाय मित्रों, हमारे देश में शादी की तैयारी और चुनाव की तैयारियों में कई समानता है। बड़े काम करने पड़ते हैं। जैसे शादी में आपको कार्ड छपवाने होते हैं, घर घर जाके बांटने होते हैं, हॉल फिक्स करना होता है, कैटरिंग वाले से बात करनी होती है, टेंट वाले से बात करनी होती है, भाई क्या क्या पकवान बनेंगे ये सब तय करना होता है। ठीक उसी तरह चुनाव में भी भाई पर्चे छपवाने होते हैं, बांटना होता है, घर घर जाके प्रचार करना होता है, नारे लगाने होते हैं, रैलियां करनी होती है, पद यात्राएं करनी होती है। ये सब चीजें चुनाव में होती है। लेकिन अब ये करनी पड़ेगी मेरे परम मित्र जेठालाल को, क्योंकि भाई चुनाव में उनके साले टोपी बहुत सुंदर जो खड़े हुए हैं, भाई चुनाव में वो जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन जब जेठालाल, दया भाभी और टप्पू उनके प्रचार के लिए अहमदाबाद जाएंगे तो हंगामे तो होंगे, क्योंकि हमारे देश में चुनाव किसी हंगामे से कम थोड़ी होते। पर ये तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। यहाँ तो डबल हंगामे होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। अहमदाबाद के प्रगति का एक ही नाम। अहमदाबाद का प्रगति का एक ही नाम। आभार आभार आभार। आप सभी कार्यकर्ताओं का सपोर्ट के लिए खूब खूब आभार। माय डियर जीजा जी, बहना और टप्पू अभी तक आए नहीं। एयरपोर्ट पे गाड़ी तो भेजी है ना? हाँ, अभी आते ही होंगे। हाँ तो लो आ गए माय डियर जीजा जी, बहना और टप्पू। वीरा वीरा रे बहना रे वीरा। माय डियर जीजा जी, आपने आने में कितना लेट कर दिया। आपको मैंने बोला था ना कि आपको जल्दी आना है। देखो प्रचार का कितना काम बाकी है। अरे पर प्लेन लेट हो गया, उसमें मैं क्या करूं? मेरा पायलट को मेरा नाम दे देना था, फटाफट उड़ा के ले आता। अरे वीरा, माँ कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। मैंने माँ तो यात्रा करने के लिए गई है और इलेक्शन में खड़े रहने का निर्णय मैंने बाद में लिया। फिर माँ को मैंने बहुत फोन लगाया, लेकिन माँ को फोन लग ही नहीं रहा है। माँ आएगी तो मैं उसे एक खुशखबर दे दूंगा। अरे हाँ वही। चलो, मतलब इस बार भी सासू माँ के दर्शन नहीं होंगे। अरे टप्पू के पापा, माँ तो माँ है। हाँ, पर कहाँ है? कुलदेवी के दर्शन करने के लिए गई है ना वो। चल चलो वीरा, तुम्हें जिताने के लिए आए हैं। तू जीतेगा वीरा। अरे बेटा, तुम आ गई, मेरा हौसला बुलंद हो गया। देखना, अब मेरी जीत 100% पक्की है। जीतेगा भाई, जीतेगा। सुंदर मामा जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। अरे आइए माय डियर जीजा जी, आइए। सुंदर मामा जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सुंदर मामा जीतेंगे। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सुंदर मामा जीतेंगे। हर जीजे का साला कैसा हो? हर जीजे का साला कैसा हो? माय डियर जीजा जी, ये है मेरे एकदम समर्पित समर्थक। ये मुझे चुनाव जिताने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तन मन का तो पता नहीं, लेकिन इन सब का धन जरूर लूट जाने वाला है। भाइयों बहनों, ये है माय डियर जीजा जी, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चुनाव का सही रास्ता दिखाया। माय डियर फ्रेंड्स, ये है माय डियर जीजा जी, जो मुंबई के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के किंग है। भाइयों बहनों, आप लोगों के पास जो मोबाइल है वो सब माय डियर जीजा जी ने स्पॉन्सर किया है। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। तू तो कह रहा था ना कि मोबाइल का सब हिसाब तो चुकता कर देगा। अरे वो सब मैं दे ही दूंगा जीजा जी। ये क्या है कि मैं यहाँ इन लोगों के सामने आपका वोट जमा रहा हूँ। भाई मुझे अपना वोट दही कुछ नहीं जमाना है। तू मोबाइल का हिसाब क्लियर कर दे, उसमें मेरा सब जम जाएगा। माय डियर जीजा जी कह रहे हैं कि मेरी तारीफ मत करो। मैं तारीफ का भूखा नहीं हूँ, मैं सिर्फ जलेबी फाफड़ा का भूखा हूँ। मतलब वीरा आपको ये कहना चाहता है कि आपके लिए उसने कितने मस्त मस्त नाश्ते का इंतजाम किया है।
माय डियर जीजा जी, आपको माणक चौक की ऐसी ऐसी आइटमें खिलाऊंगा कि आप मुंबई वापस जाने का नाम ही नहीं लोगे। क्यों भाइयों? हाँ बराबर खाएंगे भाई खाएंगे, जीजा जी खाएंगे। चलो मिले फाफड़ा, जीजा जी आपड़ा। जीजे का साला कैसा हो? सुंदरलाल जैसा हो। मर गए सब जीजे। अरे मामा, नारों से याद आया, मेहता अंकल ने आपके लिए क्या सॉलिड नारे और स्लोगन लेके हैं। कहाँ है वो? गाड़ी में रखे, मैं अभी लेकर आता हूँ। जा मानव, जल्दी टप्पू के साथ जाओ और फटाफट बोर्ड में लगाना शुरू करो। जाओ चल जल्दी जाओ। मानव, चल अरे दिख रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है। कब से चिल्ला रहा है हम लोग फोन? कहाँ किधर वो? 3 महीने से फोन लगा रहे, फोन भी नहीं उठा रहा है। कौन है ये लोग? ये सब चुनाव के लिए सुंदर वीरा का हौसला बढ़ाने आए हैं। शांति रखो। अरे मेरे 10,000 रुपए कब देगा? अरे मेरे 7,000 का क्या हुआ भाई? अरे मेरे 5,000 का क्या हुआ भाई? अरे तूने पैसे देने का आज वादा किया था। हाँ कब देगा? हमारे पैसे कब देगा? देखा, ये लोग सुंदर का हौसला बढ़ाने नहीं आए हैं, सुंदर का घोंसला तोड़ने आए हैं। क्या? फॉरेन में बने हैं कान। नहीं, पर समझ में नहीं आया क्या जो बोल काम की बात होती है वो समझ में नहीं आती है, सुनाई नहीं देती है। बेटा मैं सच में नहीं समझ में वीरा। अगर ऐसी ही बात है तो मैं चुनाव में खड़ा नहीं रहता हूँ, बस। सुंदर भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? हाँ वीरा, वही कि चुनाव में नहीं खड़ा रहने वाला है। शाबाश। सुंदर भाई क्यों? तो बका मैं क्या बोलूं? मैं इन सब लोगों का फायदा कराने का सोच रहा हूँ, तो ये सब लोगों की पिन 4-5 हजार में अटकी हुई है। आज सुबह ही मैंने सोचा था कि जिन जिन लोगों के पास से मैंने उधारी ली है, उन लोगों को मैं ऐसा फायदा कराऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। नहीं, आप लोगों को अपना फायदा करवाना ही नहीं है, तो मेरे कितने टके? बोलो, आप सब लोगों की कितनी उधारी बाकी है? लिस्ट दे दो मुझे, अभी चेक फाड़ देता हूँ। इलेक्शन के बीच में मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। सुंदर, तू टेंशन मत ले, बिंदास चुनाव लड़। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाय बाय, थैंक यू। दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, चुनाव नारेबाजी से नहीं जीता जाता। चुनाव जीतने के लिए तन, मन, धन और फंड चाहिए। मैं तो कहता हूँ उल्टा आप सब लोग मेरे लिए फंड दे, आपकी ओर से कुछ ना कुछ मेरे चुनाव फंड में लिखवाए। हाँ, हम पैसे देंगे। नहीं, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। जिसकी जितनी उधारी है वो सब मैं आपकी ओर से चुनाव फंड में लिख लेता हूँ। चलेगा? हाँ, चलेगा। तो आज से, इसी क्षण से सब उधारी खत्म, बराबर? हाँ, बराबर। और एक बात, अगर आप में से कोई स्वेच्छा से चुनाव फंड के लिए दान देना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, शर्माओ मत, आगे आओ, यही मौका है। मैं सुंदरलाल आप सब लोगों को वचन देता हूँ कि जो जितना फंड ज्यादा देगा, चुनाव जीतने के बाद सुंदरलाल उसे उतना ही ज्यादा फायदा कराएगा। मेरी तरफ से 15,000। मेरे तरफ से 20,000। मेरी तरफ से 10,000 का फंड। मेरी तरफ से 12,000। मेरी तरफ से 5,000 का फंड। मेरी तरफ से 20,000। बका, जो जितना पैसा देना चाहता है फटाफट जमा कर ले और उन सबको रसीद दे दे, और सब पैसा आपको दे दो। नहीं, मैं पैसों को हाथ भी नहीं लगाता। सब पैसे तुम जीजा जी को दे दो। आज से जीजा जी मेरे कोषाध्यक्ष। टप्पू की पापा कोषाध्यक्ष। चुनाव का सब हिसाब किताब माय डियर जीजा जी रखेंगे। ठीक है सुंदर भाई। जिनको भी चुनाव के लिए खर्चा पानी चाहिए वो सब माय डियर जीजा जी के पास से ले लेना। अरे भाई, तो मुझे कहाँ लपेटे में ले रहा है? नहीं, मैं हिसाब किताब नहीं रख सकता। मेरे पास कोई अनुभव नहीं है चुनाव का कुछ। टप्पू के पापा, सुंदर वीरा को भी चुनाव का कहाँ अनुभव है? माय डियर जीजा जी,
चुनाव का हिसाब किताब रखने के लिए अनुभव की जरूरत नहीं होती है, प्रामाणिकता की जरूरत होती है। और प्रामाणिकता आप में ठूस ठूस कर भरी हुई है। इसीलिए मैंने आपको मेरा कोषाध्यक्ष चुना है। और जीजा जी, चुनाव रोज रोज नहीं आता है, 5 साल में एक बार आता है। इसलिए आप दिल खोल के खर्चा करना, बिल्कुल कंजूसाई मत करना। और ऐसा लगे कि पैसा कम पड़ा है तो थोड़ा जेब में से डाल देना। बाद में हिसाब समझ लेंगे। मुझे पता था ये घूम फिर के कुंडाड़ा मेरे ऊपर ही आएगा, इसीलिए मैं कोषाध्यक्ष बनना नहीं चाहता भाई। आपको ये बनना पड़ेगा। अरे बका, चल फटाफट तू चुनाव का प्रचार की रैली की तैयारियां शुरू कर दे। और बेटा, तुम फटाफट प्रचार के लिए माय डियर जीजा जी को तैयार करो। और सब लोग अपने अपने कार्य में जुट जाओ। बाय 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 बाय। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बताइए तो। क्या मस्त लग रहे टप्पू के पापा। क्या मस्त लग रहे? मैं थोड़ी चुनाव में खड़ा हूँ जो ऐसे नेता जैसे कपड़ा मुझे पहना दिए। अरे टप्पू के पापा, आप चुनाव में नहीं खड़े हैं, लेकिन सुंदर वीरा तो चुनाव में खड़े हैं ना। और देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है कपड़े हमेशा प्रसंग के अनुसार पहनने चाहिए। और आज के प्रसंग के अनुसार ये कपड़े एकदम सही है। और दूसरा क्या है टप्पू के पापा, आप चुनाव प्रचार में सुंदर वीरा के बाजू में खड़े रहेंगे और आपने ऐसे वैसे कैसे भी कपड़े पहने होंगे तो लोग कहेंगे कि ये कौन पर्यटक झूलता मीनारा देखते देखते चुनाव प्रचार में घुस गया है। हाँ, टप्पू के पापा पाइने में जाके देखिए, सुंदर वीरा से ज्यादा तो आप नेता लग रहे हैं। काम धंधा छोड़ के धंधे पे लगा दिया तेरे वीरा ने। मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा कितनी देर, सुंदर मामा कब से राह देख रहे। आज प्रचार का पहला दिन है और पहले दिन ही लेट हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, देखो हम लोग तैयारी है, आ रहे हैं, अभी तो जाओ। ठीक है मम्मी, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए चलिए। अरे क्या चलिए? तो मत चलिए। अरे नहीं, चलिए हम दोनों ही चलेंगे, लेकिन चलते चलते एक नई चीज तो आप भूल ही गए। क्या? टोपी, सुंदर वीरा के चुनाव की निशानी। हाँ, मैं पहन लेता हूँ। चलिए जल्दी चलिए। तो तेरा सुंदर वीरा पूरे अहमदाबाद को टोपी पहनाने वाला है। विकास के पथ पर किसकी चाल? सुंदरलाल, सुंदरलाल। महंगाई पर रहे किसकी जान? सुंदरलाल, सुंदरलाल। ऑपोजिशन जीरो है, सुंदर मामा हीरो है। जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदर मामा जीतेंगे। जीजा जी, आप भी हाथ जोड़कर वोट मांगे ना। चौपाटी पर तेल न निकलो, ऐसे क्यों चल रहा है? लगे नारे लगाइए। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदर मामा जीतेगा। जीतेंगे भाई जीतेंगे, सुंदर मामा जीतेंगे। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदर मामा जीतेगा। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदरलाल जीतेगा। गली गली में शोर है, सुंदरलाल जोर है। क्या कर रही है तू? हम लोग रैली में निकले, तू पानी के रेले की तरह कहीं पे घुस जा रही है। अरे टप्पू के पापा, एक तो सुंदर वीरा चुनाव में खड़ा है और दूसरी बाजू गरबा की धुन बजी, इसलिए मैं अपने आप को ट्रंक कॉल नहीं कर पाई। अभी तेरा ट्रंक कॉल छोड़, और तेरा वीरा कवरेज के बाहर निकल गया है, उसको पकड़। चलिए जल्दी। सुंदर वीरा जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। सुंदर वीरा जीतेगा। ये नारे सुन सुन के कान पक गए मेरे। जाने दो सबको, आगे जाने दो।
अरे ओ टोपी वाले भाई, ये सुंदर कहाँ इलेक्शन में खड़ा हो गया? एक अच्छा भला नेता सालों से काम कर रहा है, उसका वोट तोड़ेगा। तुम सुंदर के साथ हो? नहीं, मैं तो बाजू की पौड़ में रहता हूँ। वो हमारी पौड़ में वेशभूषा हरीफाई थी, तो उसमें नेता बना था, इसलिए ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ। तो ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी विजय रैली में चल रहा हूँ। एक मिनट जरा भाई, तू मुझे बात करनी है जरा। अरे जीजा जी, ये बात करने का टाइम नहीं है, ए सुंदर, तू सबको टोपी घुमाता है, तू क्या हमारा काम करेगा? तू तो अच्छे उम्मीदवार का वोट तोड़ने के लिए खड़ा है। अरे तू क्या हमारी समस्या सुधारेगा? अरे चल निकल हमारी पोर्ट से, निकल। सनसनीखेज खबर, सुंदरलाल के चुनाव प्रचार के पहले ही दिन जेठालाल पर स्याही फेंकी गई, रंग दिया गया, उन्हें विरोध हुआ। दोस्तों, संस्कृत में एक वाक्य है, प्रथम ग्रासे मक्षिका पातम, यानी कि आप खाना खाने बैठे और पहले ही निवाले में कोई मक्खी या कीड़ा गिर जाए, यानी कि काम प्रारंभ करते ही गुड़ गोबर हो जाए। यही तो हुआ है जेठालाल के साथ। अभी तो सुंदरलाल का चुनाव प्रचार प्रारंभ हुआ है और ऊपर स्याही फेंक दी गई। अब देखते हैं यहाँ कितने हंगामे होते हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि यहाँ जितने भी हंगामे होंगे, आपके घरों में तो हंसी होगी। अभी तो स्याही फेंकी गई, आगे आगे देखिए होता है क्या। सोचिए कि इस चुनाव प्रचार में क्या क्या हो सकता है, और हंसते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एकदम संयम, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अरे क्या कुछ नहीं हुआ है? ये सियाही दौड़ के दिया मेरे ऊपर, कुछ नहीं हुआ है। भाई डियर जीजा जी, चुनाव में तो ये सब होता रहता है। और उसकी स्याही का रंग तो देखो, काला नहीं ब्लू है, और हमारी टोपी का कलर भी ब्लू है। ये तो शुगुन हुआ है, शुगुन जीजा जी। चलिए, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा। तू मेरी बात सुन भाई, तू ये चुनाव में खड़े रहने की जीत छोड़ दे। अरे जीजा जी, आप जीत छोड़ दीजिए। मेरी बढ़ती हुई वोट बैंक को देखकर मेरे विरोधियों के छाती के पटिए बैठ गए, इसीलिए लोगों को उकसाकर मुझ पे शाही डलवाई है। जीजा जी, ये मेरे विरोधियों की साजिश है, लेकिन मैं भी एक पक्का अहमदाबादी हूँ। उन लोगों से डरकर मैदान छोड़ने वालों में से मैं नहीं हूँ। अरे भाई तू समझ, ये पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है। अरे जीजा जी, आप क्या बात कर रहे हो? अभी पूरे अहमदाबाद में आग की तरह बात फैल गई है कि सुंदरलाल अहमदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे बच्चे बच्चे लोग अहमदाबाद के पोल में मेरा नाम के नारे लगा रहे, और आप चंद शाही के छींटों के हमले से डर गए। अरे भाई, आज सिर्फ स्याही उड़ी है, कल कीचड़ उड़ेगा, और कीचड़ का कलर ब्लू नहीं होता, कोई शगुन नहीं होगा। माय डियर जीजा जी, आपने कहीं विरोधियों के साथ हाथ तो नहीं मिला लिया है? अरे कैसे पागल जैसी बात कर रहा है? मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ तेरे भले के लिए कह रहा हूँ भाई। जीजा जी, मेरा भला उसी में है कि मैं इलेक्शन लड़ूं। और दूसरी बात, आपके चेहरे पे शाही उड़ने से मेरे लिए लोगों की सिंपैथी बढ़ गई है, और मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं और आप दोनों माला माल हो जाएंगे। कैसे? सरकार बनाने के लिए जिस पार्टी को मेरी जरूरत पड़ेगी, वो सपोर्ट के लिए मुझे मुंह मांगा दाम देंगे। अरे तूने तो राजनीति का धंधा बना दिया है। नहीं 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 नहीं, मैंने धंधा नहीं बनाया है। मुझसे ही पहले कई होशियार लोग इसे धंधा बना चुके हैं। माय डियर जीजा जी, अब राजनीति का वर्किंग स्टाइल एकदम कॉर्पोरेट हो चुका है, इसीलिए मेरे जैसे पढ़े लिखे होनहार लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं चुनाव में से हट जाऊं तो कोई और फायदा उठा लेगा, तो मैं क्यों नहीं? सुंदर जीजा जी, अब तीर कमान से निकल चुका है। कल मैं चुनाव का नामांकन पत्र भरूंगा, चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा भी। अरे सुंदर भाई, ओ सुंदर भाई, अरे सुंदर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? न्यूज चैनल वाला आपका इंटरव्यू लेने आए हैं, चलिए। देखा जीजा जी, न्यूज चैनल में भी मैं ही फेवरेट हूँ। आज तो मैं ऐसा इंटरव्यू दूंगा कि मेरी जीत 100% पक्की हो जाएगी। चल बका। चलो सुंदर भाई। मैं भी देखता हूँ सुंदरलाल तो चुनाव कैसे जीतता है। कहाँ है बका? मीडिया वाले कहाँ है?
नमस्ते। नमस्ते। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं चैनल अहमदाबाद से हूँ। माना जाता है आप काफी मजबूत कैंडिडेट है, इसलिए मुझे आपका लाइव इंटरव्यू लेना था। चलिए लाइव इंटरव्यू के लिए हम टेरेस पे चलते हैं। टेरेस पे? मेरे विचार जरा ऊंचे हैं, तो टेरेस पे इंटरव्यू होगा तो लोगों को देखने में मजा आएगा। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, श्योर। आइए, आइए। श्योरली। अरे अहमदाबाद का एक ही लाल, अहमदाबाद का एक ही लाल, बस बस शांत हो जाओ भाइयों, एकदम शांत हो जाओ। पूछिए मैडम, आपको जो भी लाइव सवाल पूछने हैं पूछिए। मिस्टर सुंदरलाल जी, आपका इलेक्शन में खड़े रहने का मकसद क्या है? मेरा मकसद चोखे घी जैसा एकदम चोखा है। मैं लोगों की और देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देश के सभी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, पीने के लिए साफ पानी मिलना चाहिए, पड़ोसी से प्यार मिलना चाहिए और समाज से व्यापार मिलना चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अच्छा सुंदरलाल जी, लेकिन अपना जो सब्जी और अनाज है, उनकी बढ़ती महंगाई, उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे? महंगाई को भी कंट्रोल करने के लिए मेरे पास एक मास्टर प्लान है। देश के हर नागरिक को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्रिकेटर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मैं सबको फर्जियात कानूनन किसान बना दूंगा। लेकिन आप सबको कानूनन किसान कैसे बनाएंगे? ये कैसे पॉसिबल है? सब पॉसिबल है मैडम। उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं संसद में कानून पास कराऊंगा कि जिन लोगों के पास शहरों में लाखों करोड़ों रुपए के फ्लैट है, उनको उन्हीं के गांव के किसान के साथ फर्जियात पार्टनरशिप में खेती करनी पड़ेगी। बाय बाय, बाय बाय। वाह, वेरी वेरी न्यू इनोवेटिव आइडिया सुंदरलाल जी। और मैडम जी, इस कायदे के तो बहुत सारे फायदे हैं। पहला, जो किसान है उसको खेती के लिए सीधा फाइनेंस मिल जाएगा। और दूसरा, जो लोग शहर में है उनको उनकी जमीन की खेती से ही फ्रेश अनाज मिल जाएगा और बाकी बचा अनाज डायरेक्ट मार्केट में भाव टू भाव सेल कर देने का। और बीच में कोई मिडल मैन नहीं रहेगा तो भाव अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा, और भाव कंट्रोल में आ जाएगा तो महंगाई भी कंट्रोल में आ जाएगी। बाय बाय, बाय बाय। अमेजिंग। सुंदरलाल जी, क्या आपके पास डीजल और पेट्रोल के भाव कम करने का भी कोई प्लान है? उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। मैं देश के सारे रास्ते ढलान वाले बना दूंगा, मतलब कि स्लोप वाले। फिर उसके ऊपर गाड़ी न्यूट्रल में ही चलेगी। अब न्यूट्रल में चलेगी गाड़ी तो डीजल और पेट्रोल की 25% बचत होगी, तो विदेश से हमें पेट्रोल और डीजल भी कम खरीदना पड़ेगा। और पेट्रोल और डीजल हम कम खरीदेंगे तो डॉलर का भाव गिर कर सीधा 25 रुपया हो जाएगा। कहता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, क्या फेंकम फेंक कर रहा है ये? क्या ये सच में पॉसिबल है? अरे एकदम पॉसिबल है मैडम। आप देखना, अगर मेरी पॉलिटिकल कैरियर 15-20 साल चली तो आप लिख के रखिए, 15 साल के बाद हमारा 1 रुपया उनके $15 के बराबर होगा। आगे लाइव प्रश्न पूछिए। हाँ, तो आपकी देश की विदेशी नीति के बारे में क्या विचार है? बहुत नेक विचार है। मैं तो विदेश के लोगों के साथ भी भाईचारे के संबंध बनाना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया एक हो जाए। ये तेरा है, ये मेरा है, उसी की वजह से सब झगड़े होते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि पूरी दुनिया की करेंसी एक हो जानी चाहिए। क्या है, पूरी दुनिया की करेंसी एक हो जाएगी तो सारे देश एक हो जाएंगे। मैडम, सब पैसों का खेल है। बाय बाय, बाय बाय। सच में सुंदरलाल जी, मैंने कई सारे नेताओं के इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन आपके जैसे बेबाक जवाब आज तक किसी ने नहीं दिए। थैंक यू वेरी मच। मैं तो पहले से ही ऐसा हूँ। वैसे सीमा जी, कल मैं अपने चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने जा रहा हूँ। उसके बाद मेरी भव्य रैली होगी। वाह, क्या बात है। मैं सोचता हूँ कल मेरे प्रचार कार्य के दरमियान आप भी हमारे साथ रहे और हमारा लाइव कवरेज करें। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगी, क्यों नहीं। अच्छा, आभार। कितना गजब का इंटरव्यू दे रहे सुंदर भाई। हाँ, सुंदरलाल यही चलता पुरजा। हाँ, नहीं, मतलब गजब का इंटरव्यू दे रहा, गजब का। देगा क्यों ना भाई गजब का इंटरव्यू, सुंदरलाल ही गजब का इंसान। वही तो। लेकिन मुझे असली चिंता तो जेठालाल की है। इस भयानक गर्मी, कड़कती धूप के अंदर अहमदाबाद की सड़कों पे सुंदरलाल का प्रचार करते हुए उसकी तो हालत खराब हो गई होगी। काश मैं आपकी बीवी नहीं दोस्त होती। क्या? इतनी ही चिंता हो रही है अपने दोस्त की तो उनको फोन करके उनके हालचाल पूछ लीजिए।
अरे नहीं, अभी कहाँ प्रचार में फोन उठा पाएगा, डिस्टर्ब होगा, अभी बात नहीं हो पाएगी। अरे बिजी होंगे तो फोन नहीं उठाएंगे, फोन कीजिए तो सही आप। कुछ भी पूछ लेता हूँ। हाँ। बोलिए बोलिए मेहता साहब। हेलो जेठालाल, अरे क्या हाल है भाई? अरे हाल एकदम बेहाल है मेहता साहब। ये सुंदर ने तो वाट लगा दी है मेरी, और आज रैली में तो गजब हो गया। ऐसा क्या हो गया भाई? आप किसी को बताना मत प्लीज। नहीं, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बोलो तो सही, हुआ क्या है? अरे ये सुंदर की वजह से किसी ने मेरे ऊपर स्याही फेंकी। ओहो। हाँ तो, और ये सुंदर एकदम पागल हो गया। इंटरव्यू में कुछ भी अनाप शनाप बक रहा है। हाँ मैंने भी सुना, अभी इंटरव्यू देखा टेलीविजन पे। वो इंटरव्यू देखने के बाद ही तुम्हें फोन किया जेठालाल। देखा ना आपने, देखा ना, बिना सोचे समझे नए नए कायदे बनाने के वायदे कर रहा है। बोलो। तो जेठालाल, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम किसी भी तरह समझा के सुंदर को इलेक्शन का फॉर्म भरने से रोकते क्यों नहीं हो? अरे भाई मैं तो समझा के थक गया, लेकिन सुंदर समझने को तैयार ही नहीं है। 4 दोस्तों ने मिलकर चने के झाड़ पे क्या चढ़ा दिया, चुनाव में खड़ा हो गया। सच कहता हूँ मेहता साहब, मैं तो यहाँ अहमदाबाद आके परेशान हो गया हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ। जेठालाल, अमिताभ बच्चन साहब आए थे गोकुलधाम सोसाइटी में, तब उन्होंने क्या कहा था याद है तुम्हें? क्या? उन्होंने ये कहा था कि उनके पिताजी ने हमेशा उनको ये सिखाया है कि जब मन का हो तो अच्छा, और मन का न हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर के मन का होता है। तब मेरे ख्याल से सुंदरलाल का केस तुम ऊपर वाले ईश्वर लाल पे छोड़ दो। अरे ये सुंदरलाल ऊपर वाले ईश्वर लाल को भी टोपी पहना दे, ऐसा है? हाँ वो तो मैं जानता हूँ जेठालाल, पर फिर इस समस्या को तो एक ही इलाज है जेठालाल, कि तुम किसी भी तरह सुंदरलाल को इलेक्शन का फॉर्म भरने से रोको। अरे मेहता साहब, मैं तो उसी फिराक में हूँ, लेकिन कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर चलो, मैं कुछ सोचता हूँ, आप भी सोचो, कुछ आइडिया है तो मुझे बताना, ठीक है? जरूर, मेरे दिमाग में भी कुछ आता है तो बताता हूँ जेठालाल। इस वक्त तो मैं अपना आर्टिकल पूरा कर लूँ जो इलेक्शन पे लिखना है मुझे। हाँ ठीक है, आप अपना काम धंधा देखो, मैं भी नट्टू काका को फोन करके मेरा काम धंधा देखता हूँ। चलो भैया, ख्याल रखना अपना जेठालाल। हाँ चलिए। बेचारा जेठालाल, चलो भाई। हेलो, छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, बाबरी स्पीकिंग। बावरी तुम? बावरी तो इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? मैंने तुझे साफ साफ मना किया, फिर भी तू बार बार दुकान में आ जाती है, और दुकान में आ जाती है तो फोन भी उठाती है, और फोन उठा के गलत नाम बोलती है दुकान का, छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओह हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। सेठ जी, आप फिर से फोन कीजिए, इस बार मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बोलूंगी। ए खबरदार, फोन मत रखना, फोन मत रखना। तू मुझे ये बता, तूने फोन क्यों उठाया? क्योंकि फोन की रिंग बजी, और जब जब फोन की रिंग बजती है तब तब फोन उठाते हैं। और हाँ सेठ जी, मैंने अभी टीवी पर गुंदर भाई का इंटरव्यू देखा, और देखना अहमदाबाद का इलेक्शन गुंदर भाई ही जीतेंगे। अरे भाई तू वो सब पंचायत छोड़ने, नट्टू काका का है, नट्टू काका को फोन दे। सेठ जी, नट्टू काका तो गोडाउन में है। तो बुला उनको, बुला जल्दी। Who is on the phone, बावरी? सेठ जी। सेठ जी, नट्टू काका स्पीकिंग, बोलिए। अरे क्या बोलिए, कितनी बार आपको मना किया, फिर भी बार बार ये बावरी दुकान में क्यों आ जाती है? सॉरी सेठ जी, वो क्या है कि मगन की तबीयत खराब है ना, इसलिए वो आज दुकान में आया नहीं है, और बागा को बाहर पेमेंट के लिए भेजा है मैंने, और दुकान में काम ज्यादा है ना, तो मैंने मदद के लिए बावरी को बुला लिया। सेठ जी, जैसे ही बागा आएगा मैं बावरी को रवाना कर दूंगा। हाँ ध्यान रखना, बावरी के साथ साथ बागा भी रवाना ना हो जाए। नहीं सेठ जी, यू नो आई एम ए मैन ऑफ वर्ड। हैं? मतलब आप तो जानते हैं ना कि मैं जबान का पक्का हूँ। हाँ ठीक है। और बाकी धंधा कैसा चल रहा है, ठीक है ना? अरे दुकान का काम एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है सेठ जी, आप जरा भी दुकान की चिंता मत कीजिए। अच्छा सेठ जी, ये बताइए सुंदर भाई का प्रचार कार्य कैसे चल रहा है? चल रहा है। सेठ जी, आप सुंदर भाई को जीता करिए आना। हाँ, दुकान की चिंता बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलो कुछ अर्जेंट हो तो फोन करना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। अरे सुंदर को चुनाव जिताना नहीं है, चुनाव लड़ने से रोकना है, लेकिन कैसे रोकूं? पापा, पापा,
अरे पापा आप यहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी चलिए, सुंदर मामा ने पंडाल में सभी कार्यकर्ताओं की अर्जेंट मीटिंग बुलाई है। जल्दी चलिए जल्दी चलिए। आता हूँ जा। पापा जल्दी आना, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 मिनट की शांति नहीं है, नहीं लेना नहीं देना, कार्यकर्ता बना दिया मुझे। चलो टोपी तो पहननी पड़ेगी। दोस्तों, अहमदाबाद की हर एक पोल से हमें समर्थन मिल रहा है और अब तो मीडिया भी हमारे साथ है, तो सॉलिड पब्लिसिटी हमें मिल रही है। जीजा जी कहाँ थे आप? यहाँ पे कार्यकर्ताओं की एक और मीटिंग चल रही है, थोड़ा धंधे में ध्यान दीजिए ना आप। आइए बैठिए, बैठिए जीजा जी। आइए पापा, बैठिए बैठिए। आइए जरा साथ में रहिए ना जीजा जी, थोड़ा धंधे में ध्यान दीजिए जीजा जी। मैं इन सब लोगों को ये कह रहा था जीजा जी कि अब मीडिया भी हमारे साथ है और कल हमारा नामांकन भरने का दिन है। हम सब लोग साथ में जाकर नामांकन पत्र भरेंगे और उसके बाद हम लोग भव्य रैली निकालेंगे। बराबर है। कुछ भी करके कल सुंदर को चुनाव का नामांकन फॉर्म भरने से रोकना ही होगा। अरे जीजा जी यहाँ मीटिंग चल रही है कार्यकर्ताओं की, जरा फोन साइलेंट पे रखिए। आप कोषाध्यक्ष हो। हाँ भिड़े बोल। अरे भाई जेठालाल, सुंदरलाल के इलेक्शन का प्रचार कैसा चल रहा है? हाँ चल रहा है बढ़िया। अरे उससे बात तो कराओ भाई, यहाँ पे पूरे गोकुलधाम वासी उसे शुभेच्छा देने के लिए खड़े हैं। हाँ इधर ही 1 मिनट कराता हूँ, रुक। सुंदर, गोकुलधाम से सबका फोन है। शुभेच्छा देने। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सुंदरलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। भाई तुम चुनाव में खड़े हो इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भिडे भाई तुमचा खूप खूप आभार। चक्क मराठी बोलते सुंदरलाल। काय सांगताय? स्पीकर पे करिए ना फोन। हाँ प्लीज भिड़े भाई, सबको सुनिए। हाँ सुंदरलाल, यहाँ पे सारे गोकुलधाम वासी खड़े भाई तुम्हें शुभकामनाएं देने के लिए। अरे हाँ जल्दी जल्दी दो उनको, गोकुलधाम सोसाइटी वालों की शुभेच्छा बहुत असर करती है, जल्दी दो। देखो भाई सुंदर, अब चुनाव लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो पूरे मन से लड़ना और इस चुनाव को युद्ध मत समझना, राष्ट्र सेवा का कर्म समझना। ये समझना कि तुम देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ये चुनाव भारत के लिए परीक्षा की घड़ी है। हम सभी को ईमानदार और अच्छे प्रत्याशी चाहिए, इसलिए चुनाव लड़ रहे हो तो पूरी ईमानदारी से, सच्चे मन से लड़ना और अगर जीतो तो ईमानदारी से काम भी करना। क्या बात है, जबरदस्त शुभेच्छा दी है। और जबरदस्त शुभेच्छा जो देंगे इतने बढ़िया लेखक जो है। सुंदर भाई आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमें पक्का यकीन है कि आप ही चुनाव जीतेंगे, नहीं कहा? थैंक यू मधुरी भाभी, थैंक यू। हेलो सुंदर भाई, आई विश कि आप मेजॉरिटी वोट के साथ इलेक्शन जीत जाओ। बबीता जी आपके मुंह में घी शक्कर। कितना विश कर रही है बबीता जी। मेरी तरफ से आप एडवांस में कांग्रेचुलेशंस और अभिनंदन ले लीजिए, क्योंकि मुझे पक्का भरोसा है कि आप ये इलेक्शन जीत ही जाएंगे। अंजलि बेन तमारो खूब खूब आभार। सुंदर भाई, वी नो आप ही जीतने वाले हैं, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू कोमल भाभी, थैंक यू। सुंदर भाई गुड लक। हाँ, और मैंने मेरे खुदाई जी से दुआ कर ली है, आप ही जीतोगे। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। सुंदर भाई, अब्दुल भाई आपके जीत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करेगा। थैंक यू अब्दुल भाई, थैंक यू। आपकी दुआ जरूर रंग लाएगी। सुंदर भाई, चुनाव की गर्मी में आप तंदुरुस्त रहें, ईश्वर से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि नेता चुस्त तो जनता तंदुरुस्त। क्यों, सही बात है कि नहीं? बहुत सही बात की आतिफ भाई आपने, थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मैं सुंदरलाल, मुझे पूरा यकीन है कि इस चुनाव में तुम भारी बहुमति से जीतोगे, जिसे देखकर दुनिया हिल जाएगी। पर ये खुद इतना क्यों हिल रहा है? कुछ ही दिनों में तूफान एक्सप्रेस की हेडलाइंस होगी कि चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने वाला देश का पहला नेता है सुंदरलाल। थैंक यू पोपट भाई, थैंक यू। और आप यहाँ आके देखिए मीडिया मुझे कितना सपोर्ट कर रहा है। अरे सुंदर भरा, इलेक्शन जीतना तो अब एक फॉर्मेलिटी है। जिस घड़ी तुमने इलेक्शन में खड़े होने की ठान ली थी ना, ओए उसी समय तुम इलेक्शन जीत गए थे। ओए बल्ले 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 बल्ले। थैंक यू सड़ी भाई, थैंक यू। आपने मेरा हौसला बुलंद कर दिया। थैंक यू बोलिए मेरी तरफ से।
भी बात करना है मेरे को भी फोन दो। अरे सुंदरलाल, जेठालाल बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा सुंदरलाल साला मिला। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। देखिए देखिए माय डियर जीजा जी, गोकुल धाम वाले मुझे कितनी शुभेच्छाएं दे रहे हैं। मैं चुनाव में खड़ा हूँ इसलिए वो कितने खुश है। अय्यर भाई तो कह रहे हैं कि मेरी वजह से आप लक्की हो। अय्यर भाई को लक्की बोलने में क्या जाता है, यहाँ चक्की में पीस तो मैं रहा हूँ। और सुंदरलाल, अहमदाबाद का जनता भी बहुत लकी है कि उसको तुम्हारे जैसा कैंडिडेट मिला। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। देखना जीत तुम्हारा ही होगा। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अय्यर अंकल, हमें भी बात करनी है। सुंदर मामा, टप्पू सेना की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मामा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू टप्पू सेना, थैंक यू वेरी मच। वाह फ्रेंड्स। अरे हो गई भाई, सबकी बात हो गई। हाँ लो फोन। बेशिस्त कुठले? सॉरी तो बोल। सॉरी मम्मी। मने नहीं है वरना। सॉरी बीड अंकल। ओ फोन चालू है। सॉरी सुंदरलाल, तुम्हें नहीं, तुम्हें वंस अगेन ऑल द बेस्ट। अरे आप गोकुल धाम सोसाइटी वालों के प्यार और आशीर्वाद से मैं पक्का चुनाव जीत जाऊंगा। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सुंदर मामा जीतेंगे। सुंदरलाल का चुनाव अभियान उफान पे है, समर्थकों का उत्साह 7वें आसमान पे है और बनाई जेठालाल की जान पे है। भाई सुंदरलाल के चुनाव प्रचार ने रंग दिखाने शुरू कर दिए और गोकुलधाम निवासियों ने तो शुभकामनाओं की बारिश ही कर दी है। अब इस चुनाव अभियान में कितने रंग और नजर आते हैं और कितने हंगामे होते हैं ये तो आप देखेंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन दोस्तों, इस वक्त इस चुनाव अभियान को छोड़ के हम एक हास्य के महाअभियान की बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब है हास्य का महाअभियान, यानी कि आपका प्रिय कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसके कि आज 1400 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। हम पिछले 1400 एपिसोड से आपके साथ साथ चल रहे हैं, आपको हंसा रहे हैं और आपके घरों में अपनी जगह बना चुके हैं। और इन 1400 एपिसोड्स में आपका प्यार, आपका दुलार, आपका सहयोग जो हमें मिला उसके लिए हम विनम्र हैं और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। अब हम क्या कहें, मैं खुद क्या कहूँ, हमें जो कहना है वो तो खुद श्री अमिताभ बच्चन कह के चले गए। जरा खुद ही सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा। आज की भागदौड़ और तनाव भरी जिंदगी में हास्य रस बहुत जरूरी होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों को हंसाने का कार्य अविरत करता रहा है। तो जीवन में टेंशन फ्री रहने के लिए देखते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.